मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, पैकर जूदो सखावत, मंबई इल्म व हिकमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो कोई 100 बार दुरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आँखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है। अब बताइए 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। हम अपना बहुत सारा वक्त फजूल बातों में, बाज़ औक़ात मोबाइल फ़ोन पर गुजार देते हैं। अगर ये वक्त बचा कर हम इसको दुरूद पाक में सर्फ कर लें, हम सभी तो चाहते हैं हम पर रहमत इलाही नाजिल हो, हम सभी तो चाहते हैं हम मुसीबतों से बचे रहें। तो ये सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं कि खैर से जाएं, खैर से आएँ। अब देखें ना, आप में से बहुत सारे सफ़र करके आए हैं, पीछे घर वालों को भी फ़िक्र होगी कि खैर से रहें, आप भी चाहते होंगे घर वाले खैर से रहें। तो घर वाले भी दुरूद पढ़ते रहें, उन पर भी रहमतें बरसती रहेंगी, आप भी दुरूद पढ़ते रहें, आप पर भी रहमतें बरसती रहेंगी। उधर भी खैर रहेगी, इधर भी खैर रहेगी। तो फिर क्यों ना खैर के समुंदर में तैरते रहें और दुरूद पाक का विर्द करते रहें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन इस्लामी तारीख़ में, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया की तारीख़ में एक बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा तारीख़ी दिन है। ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि किसी और तारीख़ को, पर्टिकुलर डे को, किसी ख़ास दिन इतने बड़े बड़े वाक़यात किसी और दिन हुए हों। यकीनन हम आशिकाने सहाबा और अहले बैत इस दिन को इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन और उनके रुफ़का के साथ जो जुल्म की दास्तान हुई करबला के मैदान में, उस बिना पर उसे याद रखते हैं। मगर इसके अलावा भी इस दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। अगर मैं ये कहूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने बड़े वाक़यात 10 मुहर्रम को हुए हैं, शायद किसी और दिन नहीं हुए। आइए मैं अब उसको कुछ थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आपके सामने बयान करता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना मुबारक दिन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब आदमी कहलाते हैं ना। आदमी क्यों कहलाते हैं? हज़रत आदम की औलाद होने की वजह से। हज़रत आदम की पैदाइश कब हुई? यानी जब से बनी नौ इंसान का सिलसिला शुरू हुआ, वो हज़रत आदम से शुरू हुआ। तो हज़रत आदम की पैदाइश का जो दिन था वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। द बर्थ डे ऑफ सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो क्या थी? वो 10 मुहर्रमुल हराम। हज़रत आदम को जो जन्नत में दाखिल किया गया वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और बड़ा अहम दिन था कि जब आपकी तौबा कबूल की गई। तो हज़रत आदम की तौबा के कबूल होने वाला दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा, आगे चलते हैं। हम कहते हैं जनाब दुनिया में कौन सी चीज़ कब बनी, बड़ी बात होती है उस पर, इन्वेंशंस पर बात होती है, ईजादात पर बात होती है। कायनात की अहम तरीन चीज़ें, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, अच्छा फिर अर्श, कुर्सी, जन्नत, ये सब के सब जो बनाए गए ये 10 मुहर्रमुल हराम को ही बनाए गए। आप सोचिए कितना अहम दिन है। अच्छा, और आगे चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ये खलीलुल्लाह हैं और अपने बाद तमाम नबियों के वालिद हैं, क्योंकि आप ही की नस्ल से बाद में उसके बाद सारे अम्बिया गुजरे। हज़रत इब्राहीम का यौम विलादत भी, उनकी पैदाइश का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम है। अच्छा, फिर हज़रत इब्राहीम के साथ एक वाक़या हुआ था कि जब आपको आग में डाला जा रहा था और आपके लिए उस आग को गुलजार बना दिया गया, ये जो आग गुलजार में तब्दील हुई ना, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है। आपकी ज़िंदगी का वो तारीख़ी दिन जबकि बहुत तकलीफ़ दी फ़िरौन के लोगों ने और फ़िरौन ने, मगर आपको और आपकी कौम को नजात कैसे मिली थी कि दरियाए नील से आप तो निकल गए, दरिया ने रास्ता दे दिया, मगर फ़िरौन अपने साथियों के साथ दरियाए नील में गर्क हुआ। ये जो फ़िरौन से नजात मिली, फ़िरौन गर्क हुआ, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। और आगे चलते हैं।
हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम, उनकी पैदाइश का दिन भी, डेट ऑफ बर्थ 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमानों पर उठाया गया, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तूफान नूह आपने सुना होगा कि जब सारी दुनिया में पानी था, कोई बचा नहीं, सिर्फ एक कश्ती थी जिसमें 80 के करीब लोग थे, बाकी सारी दुनिया के लोग डूब गए थे। वो कश्ती घूमती रही और जब जाकर कोहे जूदी पर जाकर किनारे लगी तो वो दिन भी आशूरे का दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी बादशाहत मिली, आसमानों जमीन और जनाब हवाओं पर और जानवरों पर और पता नहीं कितनी चीजों पर आपको हुकूमत मिली, इतनी बड़ी बादशाहत। मगर आपको जो ये मुल्क अजीम अता किया गया, ये भी दिन था 10 मुहर्रमुल हराम का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ कि आप मछली ने आपको निगल लिया और मछली के पेट में उन्होंने अल्लाह को पुकारा था। क्या दुआ की थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये आयत करीमा याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाई। उलमा फरमाते बंदा कितनी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, अपने रब को दिल से पुकारे, वो रब जो हजरत यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है, वो तुम्हें भी गमों की दुनिया से बाहर निकाल देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट से बाहर आए हैं, वो दिन कौन सा था? वो दिन भी आशूरे का दिन था, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम। अच्छा, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीनाई, उनकी जो देखने की ताकत थी, उनकी आई साइट जो थी वो कमजोर हो गई थी, ज़ौफ आ गया था। अल्लाह ने उस बीनाई के ज़ौफ को, उस बीनाई की कमजोरी को जो दूर किया, वो जो दिन था वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अजीब दिन कि जब आपको गहरे कुएं में डाल दिया गया, उस कुएं से जिस दिन आपको निकाला गया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बड़ी बड़ी तकलीफें आई। सब्र अय्यूब तो मशहूर है ना, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस तकलीफ को, उस बीमारी को जिस दिन दूर किया गया, वो दिन भी यही 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। आसमान से सबसे पहली बारिश, ये जो बारिश है ना, ये मेरी और आपकी जिंदगी का सबब है। इस पानी से ही तो हम यूं समझे कि हमारी लाइफ लाइन है। मगर ये आसमान से जो पहली बारिश आई, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। ये वो दिन है कि पिछली उम्मतों में जिसका रोजा बड़ा मशहूर था, बल्कि कुछ रिवायत ऐसी भी मिलती हैं कि रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले आशूरे का रोजा फर्ज था, फिर मनसूख कर दिया गया, फिर रमजान का रोजे फर्ज हुए। ये इतना मुबारक दिन है। और उसके अलावा जब ये तकरीबन मैंने आपको कम बेश 24 बातें बताई जो आशूरे से मुताल्लिक हैं, और फिर 25वां वाकया वो है कि इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफका को भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया गया। अब जरा सोचिए ये दिन कैसा है, ये कितना तारीखी दिन है। आज के दिन में पता है हमें दुआ कैसे मांगनी है अल्लाह की बारगाह में, इल्तिजा कैसे करनी है कि अल्लाह तूने आज के दिन हजरत आदम की तौबा को कबूल किया है, अल्लाह मेरी तौबा भी कबूल फरमा ले, मुझे भी सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालने वाले, मुझे भी गुनाहों की जुल्मत से निकाल कर नेकियों के नूर में दाखिल फरमा दे। ऐ हजरत यूनुस को मछली के पेट से निजात देने वाले, अल्लाह मुझे भी गमों की और मुसीबतों की तकलीफ से बाहर निकाल दे। ऐ रब, जो तूने आशूरा के दिन हजरत मूसा को और उनके रुफका को दरियाए नील में रास्ता अता किया, अल्लाह मुझे भी नेकी के रास्ते पे चला दे, मुझे भी गुनाहों के समुंदर से पार लगा दे और मेरी भी कश्ती जो है वो किनारे लग जाए। ऐ रब्बे करीम, जो तूने हजरत नूह की कश्ती को आशूरा के दिन किनारे लगा दिया, अल्लाह हमारी कश्ती भी किनारे लगा दे, हमारा सफर भी जो है वो खैर से आफियत से पूरा हो जाए और दुनिया से जाए तो ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से अपनी कब्र में जाए। तो आज तो मांगने का दिन है, आज तो करम नवाजी का दिन है। इमाम हुसैन और उनके रुफका का वसीला पेश करके, शहदाए करबला की बात करके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि अल्लाह उन कुर्बानियों का वास्ता हमें भी अपने दीन की खातिर कबूल फरमा ले, हमें भी मुखलिस मुबल्लिग बना दे। अल्लाह हमसे भी कोई ऐसी खिदमत ले ले कि हम भी तेरे दीन की खातिर कुछ ऐसा कर जाएं कि जब कयामत के दिन इमाम हुसैन से मुलाकात हो तो हम भी अर्ज कर सकें कि हुजूर अपने हिस्से का चिराग जला कर आया हूं, मैं भी आपके नाना जान के दीन की कोई खिदमत करके आया हूं।
सोचो मेरे प्यारे इस्लामी, इतना मुबारक। तो एक तो मैंने बताना था कि आशूरा का दिन कितना मुबारक दिन है, इबादत में, दुआओं में, इल्तिजाओं में और इन अजीम वाकयात की यादों में गुजारे। अब आते इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का मर्तबा। मैं सिर्फ 2-3 बातें, जो मैसेज, जो बातें सीखनी है हमको इस वाकये से, वो अर्ज करने की कोशिश करता हूं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला कोई आम शख्सियत नहीं है, हर सहाबी का मर्तबा बहुत ही आला है। मगर हसनैन करीमैन की तो बात ही निराली है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हसनैन करीमैन के बारे में नबी पाक फरमाते दोनों मेरे फूल हैं। आका अलैहिस्सलाम सिर्फ फूल फरमाते नहीं बल्कि फूलों की तरह इन्हें सूंघा भी करते थे, इन्हें चूमा भी करते थे। इन्होंने नबी पाक के कांधों पर सवारी की है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को राकिबे दोशे मुस्तफा कहा जाता है, यानी नबी पाक के कांधों पर सवारी करने वाला। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत है। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे की विलादत होती है ना, तो हम किसी बुजुर्ग को, किसी मौलवी साहब को, किसी कोशिश करते नेक बंदे को ढूंढे जो कान में अजान भी दे दे और तहनीक यानी गुट्टी दे दे, कोई खजूर खिला दे, कोई शहद चटा दे। अच्छी बात है, अच्छी इब्तिदा होती है कि चले किसी नेक बंदे का झूठा जो है हमारे बच्चे के मुंह में चला जाए। मगर आपको पता है इमाम हुसैन की स्टार्ट कैसे हुई है, इनकी इब्तिदा कैसे हुई है। एक तो इमाम हुसैन पैदा ही मदीना मुनव्वरा में हुए हैं, और फिर सबसे पहली खुराक इन्हें क्या मिली है, नबी पाक ने अपनी गोद में लिया। अच्छा, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने इन्हें कोई खजूर या शहद नहीं चटाया, प्यारे आका ने अपनी जबान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। आए हाय, जरा सोचो तो सही, पहली खुराक ही लुआब मुस्तफ़ा है। नबी पाक का मुबारक लुआब जो है वो इमाम हुसैन की पहली खुराक है। और पहली उन्होंने, उनके कानों ने पता है पहली आवाज क्या सुनी है। हम कहते हैं किसी बुजुर्ग से अजान दिलवा दो, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान, उनके कानों में पहली आवाज जो आती है वो आवाज क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है मगर आवाज रहमतुल लिल आलमीन की है। आए, खुराक भी इब्तिदा कैसी है, आवाज भी कैसी है। नबी पाक की गोद में पले हैं, बहुत प्यार। मगर एक बार एक सहाबिया ने देखा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की गोद में इमाम हुसैन हैं और नबी पाक की आंखों में आंसू हैं, आंसुओं की झड़ी लगी हुई। सहाबिया ने कहा हुजूर आप रो रहे हैं, खैरियत तो है। नबी पाक ने फरमाया जिसका मजमून है कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके नवासे को शहीद कर देगी और मुझे जो मक्तल की मट्टी है, यानी जहां इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे ना, उस जगह की मट्टी भी दिखाई गई। नबी पाक को बचपन में ही बता दिया गया था कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे। अच्छा, एक बार मौला अली शेर खुदा जो वालिद हैं इमाम हुसैन, वो कहीं करबला के करीब से रास्ते में मकाम जंगे सिफीन के दौरान जा रहे थे। जब फुरात का किनारा आया, करबला का मकाम आया, तो हज़रत मौला अली ने यह भी बता दिया कि यहाँ शहदा के खैमे बंधेंगे, यहाँ इनके जो जिस्म अक़दस हैं शहीद होने के बाद इनके बदन यहाँ पर होंगे। एक एक चीज़ मौला अली को मालूम थी कि किस किस तरह शहीद किए जाएंगे। अब एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का सवाल है कि जनाब नबी पाक को भी पता है, मौला अली को भी पता है, दीगर साहबा को भी पता, यानी मदीना मुनव्वरा में ये खबर मशहूर थी कि नवासे रसूल जो हैं ये एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें शहीद कर दिए जाएंगे। अब प्यारे आका का मर्तबा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं तो सूरज वापस पलट आता है, आप इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम लेकर साहबा आते थे और आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, उनकी मुश्किल आसान हो जाती थी। टूटी पिंडली लाते थे, नबी पाक पिंडली जोड़ देते। निकली आंख लाते थे, मेरे आका लुआबे दहन लगाकर आंख वापस लगाते तो आंख रोशन हो जाया करती। अरे कौन सा मामला था जो सहाबा नबी पाक से अर्ज ना करते। सहाबा का ये अकीदा था कि वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मगर सवाल ये है कि नबी पाक ने दुआ क्यों नहीं की।
कि या अल्लाह हुसैन से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मेरा नवासा है, ए अल्लाह मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इससे करबला का इम्तिहान टाल दे, ए अल्लाह इससे शहीद होने से बचा ले, ए अल्लाह इस पर जुल्म होने से बचा ले। नबी पाक ने तो दुआ नहीं की। अच्छा, मौला अली आ जाते कि या रसूल अल्लाह आपको हुसैन से बड़ा प्यार है, आप इसके लिए दुआ कर दें। अरे माँ तो और बच्चे से प्यार करती है ना। बीबी फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती कि बाबा जान हुसैन के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह वो इम्तिहान टाल दे। किसी ने भी दुआ नहीं की। क्यों? ये बड़ा सवाल बनता है ना। एवरीबडी नो, सबको पता था, मगर दुआ नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या था कि सबको मालूम था मगर सब इम्तिहान के लिए तैयार थे। सब अपने बच्चे को पाल रहे थे मगर उस इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। ये बात सीखनी है करबला के इस वाक़े से। हर बार आशूरा आता है, हर बार हम जनाब वाक़या करबला सुनते, फर्क क्या आता है हमारे अंदर। आज ये मैसेज लेकर जाओ कि ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी। जिंदगी की जो गाड़ी है ना वो मसाइल के पहियों पे चलती है। हाँ, बीमारियां भी आएंगी, कर्जा भी आ जाएगा। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये तो कुरान ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। हमारा एक और प्रॉब्लम है ना, हम कुरान पढ़ते नहीं है और पढ़े तो समझते नहीं है, वरना कुरान पाक ने तो वाज़े ऐलान किया गया है। क्या फरमाया कुरान ने? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान ने तो पहले से लिस्ट भी दे दी है। वला नबलुवन्नकुम, हम अनकरीब तुम्हें आजमाएंगे। किन किन चीजों से वो लिस्ट भी दे दी। मिनल खौफी वल जूई, खौफ, तुम्हें खौफ आएगा, दुश्मनियां हो जाती है ना, बाज़ औक़ात डर लग रहा होता है, खौफ भी आएगा। जू, भूख आएगी, तंगी हो जाएगी। आजकल कई लोग कहते हैं महंगाई है, पूरा नहीं हो रहा, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा। ये आजमाइश कुरान ने पहले बताया आएगी। फिर फरमाया कि तुम्हारे माल कम होंगे, तुम्हारे जिस्मों में प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां आएंगी, तुम्हारे फल खराब हो जाएंगे। मगर इन चीजों से जो निकल गया, जो सब्र करेगा, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत पे गिरफ्तार होते हैं तो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो ये है सब्र वालों का काम। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन की शहादत की खबर सबको मालूम थी मगर किसी ने इससे डिनाई नहीं किया। इम्तिहान के लिए तैयार हुए। आज हम पर छोटा सा इम्तिहान आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, सर में दर्द पूरे इलाके को पता है, पेट में दर्द पूरे मोहल्ले को पता है, थोड़ा सा नुकसान हो गया पूरी मार्केट को पता है, सबको बताना है। अच्छा, एक तो बताना नहीं है, बाज़ औक़ात तो अंदाज भी बड़ा अजीबोगरीब, कंप्लेन वाला, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी मुश्किलें खत्म ही नहीं होती हैं, मेरा कसूर क्या है मुझे पता नहीं। अरे सरापा कसूर होकर हम कहते हैं कि कसूर पता नहीं। सब्र किधर गया? क्या माद अल्लाह करबला वालों का कोई कसूर था? अरे अल्लाह वाले आजमाए जाते हैं, हमें तो तैयार हो जाना चाहिए कि रेडी हो जाओ, इम्तिहान आ गया है और अब मुझे फेल नहीं होना है, मुझे पास होना है। अच्छा, बातें तो हम सारे ही करते हैं सब्र की। कुछ लोग होते हैं पूरे इलाके को, पूरे शहर को बता दिया और अब कहते हैं बस भाई क्या करूं, अब तो सब्र ही कर रहा हूं। अब आप सब्र नहीं कर रहे, आपने बेसब्री कर दी, आपका सवाब चला गया जनाब। मजा यह है कि मैं जानूं मेरा रब जाने, किसी को पता भी ना चले। सब्रे जमील की तारीफ भी यही है कि बंदा मुसीबत में हो और सामने वाले को पता ही ना चले कि इसको कितना बड़ा दुख है, ना चेहरे से पता चले ना अंदाज से पता चले। अंदाज ये हो, किसी को क्यों बताएं। ये पहला मैसेज जो है हमें ये लेकर जाना है। नियत करें इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की रहमत सब्र वालों के साथ। सब्र करो ना, फिर देखो कैसे रहमत इलाही मिलेगी आपको। अच्छा, अब चलते हैं एक और पैगाम की तरफ। वैसे तो बहुत सारे करबला के मैदान से, इस पूरे वाक़े से कदम कदम पर हमारे लिए पैगाम। जब ये मार्का होने लगा था, इमाम हुसैन करबला के करीब पहुंच गए, तो सबसे पहले जिन्होंने इंटरसेप्ट किया, जिन्होंने रोका, वो थे हजरत हुर। 1000 घुड़सवारों को लेकर आए और आपको रोका।
तो इमाम हुसैन ने कहा कि हमें क्यों रोक रहे हो, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, हम तो कूफा वालों का लेटर देखकर उनकी उनकी रिक्वेस्ट पर आए हैं, हमें तो बहुत सारे खत लिखे गए, अगर आप कहते हैं कि हमारी जरूरत नहीं तो हम वापस चले जाते हैं, हम लड़ने तो आए नहीं। मगर हुर कहते हैं कि नहीं, मुझे इब्ने जियाद की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको गिरफ्तार करना है। इमाम हुसैन फरमाते कि हमारा कसूर कोई नहीं है, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बहरहाल बातों बातों में नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, अब नमाज का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़ने दो, तुम्हें अपनी पढ़नी है तो अपनी पढ़ लो। हजरत हुर के दिल में अहले बैत से मोहब्बत थी, नरमी भी थी, कि नहीं नमाज तो हम आपके पीछे ही पढ़ेंगे। तो इमाम हुसैन ने इमामत कराई और उन लोगों ने नमाज भी इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फिर पीछे से लश्कर और आ गया, बड़ी डिटेल है उसकी। और अब बिल्कुल 10 मुहर्रम का जब दिन आया और लड़ाई की तैयारी होने लगी, इमाम हुसैन ने एक बड़ा अजीम खुतबा दिया करबला के मैदान में, और आपने इत्माम हुज्जत फरमाई। उन लोगों को बहुत समझाया कि लोगों देखो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे फजाइल बयान किए हैं, मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। अगर तुमने आज मुझे शहीद कर दिया तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। ऐसा जुल्म न करो, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे अगर आज भी रास्ता दे दो मैं वापस चला जाऊंगा। यानी आपने आखिरी हद तक कोशिश की कि लड़ाई ना हो, मुकाबला ना हो, कत्लो गारतगरी ना हो, लेकिन दिलों पर एक ऐसी लालच तारी थी, आंखों पर एक ऐसा पर्दा था जो किसी को बात ही समझ नहीं आ रही थी। मगर हजरत हुर की कैफियत बदलने लगी। आप यजीदी लश्कर में थे, आपके हाथ भी कांपने लगे, पैर भी कांपने लगे, कपकपी तारी हो गई। हजरत हुर का एक दोस्त था, साथी था, कहता है, ए हुर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बड़े सिपे सालार, बड़े जरी बहादुर, बड़े बड़े तुमने मुकाबले किए, आज तुम ये 72 का लश्कर सामने देखकर डर गए हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें हो क्या गया। हजरत हुर ने वो तारीखी जुमले कहे कि मैं इसलिए डर रहा हूं, इसलिए कांप रहा हूं कि मुझे जन्नत भी नजर आ रही है, मुझे दोजख भी नजर आ रही है। मैं अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे जहन्नम की आग नजर आ रही है, और इमाम हुसैन के काफिले को देखता हूं तो मुझे जन्नत पुकार रही है। अहले बैत के सामने कैसे मुकाबला करूं, इसी कश्मकश में थे कि आखिर जोशे ईमानी ने जोश दिखाया, अपने घोड़े को उन्होंने जोर लगाया और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गए और कहते, हुजूर मेरी पहली गलती माफ फरमा दीजिए, जो मैंने आपको रोका था, अब इजाजत दीजिए, मैं आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। हजरत हुर ये जानते थे कि 72 का लश्कर है, सामने 22,000 हैं, यहां शहादत ही मिलनी है, मगर यहां की शहादत जो है वो हकीकी जिंदगी है। मैं अगर अहले बैत के कदमों पर कुर्बान हो गया तो यही मेरी मगफिरत का जरिया होगा। और ऐसा ही हुआ कि अब इमाम हुसैन की तरफ से लड़ते लड़ते आप यजीदी लश्कर के साथ लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, आप शहीद हो गए, मगर आज आपका मजार भी है। और जब भी हजरत हुर का जिक्र किया जाता है अदब के साथ और रदी अल्लाह तआला अन्हु कहकर जिक्र किया जाता है, अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने यह साबित क्या किया, क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं कि ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निकल गए ना जहन्नम से। मैं आज एक पैगाम लेकर आया, मैं आज आप सबके लिए एक मैसेज लेकर आया हूं, और ये मैसेज मेरे लिए भी, हम सबके लिए। हजरत हुर ने डिसीजन लिया, फैसला लिया, देर न की। शायद सोचते रह जाते, और अगर यजीदी लश्कर में रह जाते तो आज कोई नाम लेने वाला न होता, मगर वो शानदार फैसला था, वो डिसीजन था, वो हिम्मत थी। हजरत हुर समझ गए थे कि यहां बच तो जाऊंगा लेकिन मर जाऊंगा, वहां मर जाऊंगा मगर जाकर बच जाऊंगा, इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया तो यही जिंदगी है। अब मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे हैं तो आज एक कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान है ना, कैफियत बनती है। कोई शराब पी रहा है, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं, छोड़ दूं? नहीं यार, छोड़ूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा, दोस्तों की संगत खत्म हो जाएगी। कोई है जो जुआ खेलता है, दिल चाहता है छोड़ दूं, कभी कभी ख्याल भी आता है, मगर कहता है छोड़ दूंगा तो इसका मजा चला जाएगा। कोई है जो हराम कमा रहा है, सूद का कारोबार, रिश्वत का कारोबार, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, लोगों की चीजों पर कब्जे कर रहा है, धोखे दे रहा है,
कभी कभी दिल में ख्याल आता है छोड़ दूं, अरे छोड़ दूंगा तो कारोबार कैसे चलेगा, पैसे कम हो जाएंगे। एक कैफियत है, डिसीजन नहीं ले रहा है, सोचता जरूर है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हजरत हुर का वो फैसला याद करो, एक तरफ माल था, दौलत थी, इक्तदार था, जिंदगी थी, 22,000 के लश्कर के साथी थे। दूसरी तरफ 72 लोग थे जिनके पास असलहा भी नहीं था, बच्चे थे, खवातीन थी, पता था जाकर शहीदी होना है। मगर क्या शानदार फैसला किया कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। वो फैसला, वो करबला का दिन, यकीनन ये आज का ही दिन था। 10 मुहर्रमुल हराम हजरत हुर ने फैसला किया। मैं आज हर उस इस्लामी भाई को पैगाम दे रहा हूं जो फैसले में रुका हुआ है, मैं हराम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं शराब छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं गलत काम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं बदकारी कर रहा हूं, इस गद्दी आदत से निकलूं कि ना निकलूं। अगर हुसैनी होना, अगर वाकई पंजतन के गुलाम हो, अरे आज से बेहतर दिन तुम्हें कौन सा मिलेगा फैसला करने का। आओ आज नियत कर लो, आज यकीन करो, तुम नियत कर लो, तुम बुरी महफिल छोड़कर कदम तो बढ़ाओ अल्लाह की रहमत की तरफ। अरे हराम रोजी छोड़कर तुम हलाल की तरफ कदम तो बढ़ाओ। अगर तुम हराम का एक दरवाजा बंद करोगे, अल्लाह रहमत से तुम पर हलाल के कई दरवाजे खोल दे। तुम बुरे दोस्तों की महफिलों, शराब, जुए, बदकारी की कामों को छोड़ो तो सही, देखो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में कैसी बरकतें डाल देगा। हजरत हुर के उस फैसले को आज याद करो। हमें भी जहन्नम के इन कामों से निकलकर हुसैनी काफिले की तरफ कदम बढ़ाना है। अरे हुसैनी काफिले वाले नमाजी थे, हुसैनी काफिले वाले तिलावत करते थे, वो लोग तो अल्लाह की इबादत करते थे, वो रंग रलियां मनाने वाले, वो नाच गाने वाले, वो शराब पीने वाले नहीं थे। अरे हाँ, ये काम तो यजीदी करते थे। एक तरफ तो मैं कहूं मैं पंजतन का गुलाम हूं, दूसरी तरफ बुरी महफिलों में, गंदे कामों में मुलविस, शराब पीने वाला पंजतन का गुलाम कैसे हो सकता है? नशा करने वाला इमाम हुसैन का गुलाम कैसे हो सकता है? बदकारी करने वाला, जुआ खेलने वाला, गंदी बातें करने वाला, झूठ बोलने वाला नहीं, नहीं, हुसैनी ऐसा नहीं होता। अरे अगर पंजतन से मोहब्बत है तो प्रैक्टिकल इसका सबूत दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को पता इबादत से कितनी मोहब्बत थी। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला से ये जो लड़ाई है, ये जो मार्का है, क्या एक दिन डिले हो सकता है? क्या मुझे एक रात मिल सकती है? वो रात क्या करना था? कोई वसीयत लिखनी थी, कोई फैमिली के साथ टाइम गुजारना था। इमाम हुसैन कहते हैं मैं चाहता हूँ एक रात जी भर के रब की इबादत कर लूं, कुछ सजदे कर लूं, कुछ तिलावत कर लूं, कुछ जिक्र कर लूं। आए हाय, ये है हुसैनी तरीका। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की जो दरमियानी रात थी ना, हुसैनी खैमों में तिलावत थी, जिक्र था, दुआएं थी, और यजीदी खैमों में नाच था, गाने थे, शराब थे। अब मैं और आप सोचें हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। मुबारक हो उसे जो इशा पढ़कर बावजू, कभी कभी तो सलातो तौबा भी पढ़कर, हैं, सूरह मुल्क पढ़कर सोता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बहुत अच्छी रात है तुम्हारी, तुम्हारा ये अंदाज, ये हुसैनी तरीका है। मगर वो शख्स जो रात गंदी चीजें देखकर, फिल्में ड्रामे देखकर, मादअल्लाह शराब पीकर, बेहया दोस्तों में बैठकर, और इशा भी नहीं पड़ी, सोया तो फजर भी नहीं पड़ी, क्या ये यजीदी तरीका नहीं? आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई मोहब्बत है ना पंजतन पाक से, और ये मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हसन से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो इनसे मोहब्बत तो हमारे ईमान का तकाजा है। तो आओ नियत करें, जिसकी पक्की सच्ची नियत बनती हो ना, पक्की सच्ची, वो नियत करें, हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर कोई हराम रोजी कमा रहा है, मेरा कोई भाई शराब पी रहा है, मेरा कोई भाई नशा कर रहा है, अगर कोई भाई गलत कामों में मुलव्विस है, अरे तुम्हें सब पता है तुम क्या गलत कर रहे हो, मुझे भी पता है। आओ आज नियत कर लेते हैं कि अगर पंजतन पाक से मोहब्बत है तो सच्ची गुलामी ये है कि इन बुरे कामों को छोड़कर हजरत हुर कैसे चल पड़े थे। हाय हाय, जहन्नमी लश्कर से निकले और जन्नती लश्कर में दाखिल हो गए। अल्लाह मुझे भी वो कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी ये फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि आज का दिन हमारी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव लाने का दिन बन जाए, हमारी जिंदगी का एक शानदार दिन बन जाए, एक यादगार दिन बन जाए। दोस्त पूछें, रिश्तेदार पूछें, अरे भाई आप वो फला काम गलत करते थे, अब आपने छोड़ दिया, तो
आप कहें मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने नमाज 5 वक्त पाबंदी से शुरू कर दी, अरे मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं, मैं कैसे किसी मुसलमान को धोखा दे सकता हूं, मैंने धोखा देना छोड़ दिया, मैंने हराम कमाना छोड़ दिया, मैंने रिश्वत लेना छोड़ दी। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उस हजरत हुर के कदम को याद करते हुए आप भी कदम उठाइए, नेकी की तरफ आगे बढ़ जाइए, फिर देखें कैसा फैजान पंजतन नसीब होता है, फैजान अहले बैत कैसा नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही दावत इस्लामी का पैगाम है कि अब आ ही गए हैं तो बदल कर जाएं। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज में आए हैं, गुनाहों की आदत से सच्ची तौबा करके जाएं। आज बेहतरीन फैसला कर लीजिए। रब्बे करीम से दुआ करता हूं, ए अल्लाह, आशूरे का दिन बड़ा मुबारक दिन है, ए रब्बे करीम, तूने आज ही के दिन हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकाला था, ए अल्लाह, हम भी गुनाहों के गहरे कुएं में गर्क हो गए हैं, ए परवरदिगार, हमें उन अंधेरे कुएं से बाहर निकाल दे। ए हजरत मूसा को दरियाए नील के जरिए रास्ता देने वाले, ए अल्लाह, हमें भी ऐसे रास्ते पर चला दे जो जन्नत का रास्ता है। ए रब्बे करीम, तूने हजरत यूनुस को आशूरा के दिन मछली के पेट के अंधेरे से बाहर निकाला था, परवरदिगार, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि आज हमें बुराइयों के अंधेरे से निकालकर नेकियों के रास्ते पे चला दे। खुदा की कसम, सच्चे दिल से मांगो, वो रब जरूर मदद फरमाएगा, उसकी रहमत जरूर शामिल हाल होगी और हम भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने पसंदीदा बंदों में हमें शामिल फरमा ले।